अस्सलाम वालेकुम, मैं शाइस्ता आमिर आपके साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, खैर वाफियत के साथ रखे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब लोगों के लिए जो लोग यूएई में इलीगल है। कल 1 सितंबर से आप लोग यूएई में अपना स्टेटस लीगल करवा सकते हैं और स्टेटस लीगल करवाने के बाद आप चाहें तो यूएई में रह सकते हैं, चाहे तो यूएई छोड़ सकते हैं। ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताऊंगी, कौन लोग करवा सकते हैं, कौन लोग एलिजिबल है, आप लोग किन किन एमिरेट्स में कहाँ से करवाएंगे, अगर आप दुबई में है तो कहाँ से करवाएंगे, शारजा में है तो कहाँ से करवाएंगे, अबू धाबी में है तो कहाँ से करवाएंगे, इसकी पूरी डिटेल बताऊंगी। अगर आपके पास आपका पासपोर्ट नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए आपने कोई फ़ीस तो पे नहीं करनी और ये एमनेस्टी किस डेट से किस डेट तक रहेगी, पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या इसके लिए आपको कोई फ़ीस पे करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको कोई फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अगर आप लोग कंट्री एग्ज़िट करना चाहते हैं, एमनेस्टी में अपने आप को लीगल करवाते हो, लीगल करवाने के बाद अगर आप लोग कंट्री एग्ज़िट करना चाहते हैं, आप लोग यूएई छोड़कर अपने कंट्री में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री होगा, कोई एग्ज़िट फ़ीस नहीं होगी और ना ही आप पर कोई बैन लगेगा। आप जब चाहें यूएई में आ सकेंगे वीज़ा लेने के बाद। ऑफ कोर्स आप पर किसी किस्म का कोई बैन नहीं लगेगा। और अब बात कर लेते हैं इस एमनेस्टी में कौन कौन से वीज़ास कवर है, यानी आप किस वीज़े पर ओवरस्टे हो रहे हैं तो आप एमनेस्टी से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर तो आप लोग रेजिडेंस वीज़े पर ओवरस्टे, चाहे जितने मर्जी टाइम से ओवरस्टे हैं, 10 साल 20 साल 30 साल, जितना मर्जी आपका टाइम हो गया है, आप पर जितना मर्जी फ़ाइन है सब फ्री में ख़त्म हो जाएगा और आपको लीगल स्टेटस दे दिया जाएगा। इसी तरह आप लोग अगर टूरिस्ट वीज़े पे थे, विजिट वीज़े पे आए थे यूएई में और उसके बाद आप ओवरस्टे हो गए, आप पर बहुत ज़्यादा फ़ाइन हो गया तो वो भी बिल्कुल फ्री में ख़त्म हो जाएगा और आपको लीगल स्टेटस दे दिया जाएगा। और वो लोग जिनके बच्चे पैदा हो गए थे यूएई में लेकिन उन्होंने उनकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करवाई, बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, जैसे खुद उस वक्त लीगल नहीं थे या किसी भी वजह से नहीं करवा सके, तो उनकी भी सारी लीगल डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी बिल्कुल फ्री में। या वो लोग जो खुद यूएई में पैदा हुए थे और वो 18 साल से ज़्यादा की हो चुके हैं लेकिन उनकी कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो वो भी बिल्कुल फ्री में अपनी डॉक्यूमेंटेशन करवा सकते हैं इस एमनेस्टी में। इसके अलावा वो लोग भी जो किसी कंपनी में काम कर रहे थे लेकिन वहाँ से भाग गए, चले गए, काम छोड़कर चले गए और दोबारा उस कंपनी को ज्वाइन नहीं किया, या वो लोग जिनकी कंपनीज़ ने, जिनके स्पॉन्सर्स ने उन पर एब्सकॉन्डिंग लगा दी, चाहे जितने मर्जी टाइम से एब्सकॉन्डिंग लगी हुई है, आप सब लोग इस एमनेस्टी में लीगल हो जाएंगे। और अब मैं आपको बता देती हूँ ये एमनेस्टी कितने टाइम के लिए होगी। ये एमनेस्टी स्टार्ट होगी कल 1 सितंबर संडे से और ये रहेगी 30 अक्टूबर, यानी 2 महीने के लिए होगी ये एमनेस्टी। इस एमनेस्टी में आप सब लोग अपने आप को लीगल करवा सकते हैं जितने लोग भी यूएई में इलीगल हैं। वैसे आगे कुछ और बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, कुछ लोगों को नहीं पता, बल्कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि एमनेस्टी क्या है। एमनेस्टी का बेसिकली मतलब होता है आम माफ़ी, यानी जितने लोग भी यूएई में इलीगल हैं, अपने वीज़ों की वजह से ओवरस्टे हो गए हैं या विज़िट वीज़े पर आए और भाग गए थे, खल्ली बल्ली हो गए थे, किसी भी वजह से आप लोग ओवरस्टे हैं या आपके स्पॉन्सर ने, आपकी कंपनी ने आप पर एब्सकॉन्डिंग लगा दी है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है आपके वीज़ा से रिलेटेड, तो अब आप सब लोग लीगल हो जाएंगे। और इसमें वो सब लोग भी लीगल हो जाएंगे जो फैमिली मेम्बर्स, स्पॉन्सर के फैमिली मेम्बर्स हैं। जैसे कोई वाइफ है, हस्बैंड वीज़े पर थी लेकिन वो ओवरस्टे हुए हैं, या फिर बच्चे ओवरस्टे हुए हैं फादर वीज़े पर, यानी स्पॉन्सर के वीज़े पर अगर कोई भी ओवरस्टे है, फैमिली मेम्बर्स ओवरस्टे हैं या किसी के पेरेंट्स ओवरस्टे हैं, वो सब भी अपने आप को लीगल करवा सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो लोग भी यूएई में इस एमनेस्टी में अपने आप को लीगल करवाएंगे और कंट्री छोड़ना चाहेंगे, यूएई छोड़कर अपनी कंट्री में जाना चाहेंगे, क्या उनके पासपोर्ट पर स्टैंप लगाई जाएगी, क्या उन पर एंट्री बैन लगाया जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना तो आपके पासपोर्ट पर कोई स्टैंप लगेगी, ना ही आप पर एंट्री बैन लगेगा, यानी आप जब चाहें यूएई में आ सकते हैं वैलिड वीज़ा लेने के बाद। क्या इसके अलावा अदर पेनल्टीज़ पे करनी पड़ेंगी, अदर फीस पे करनी पड़ेंगी, जैसा कि देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर कैंसिलिंग रेजिडेंसी एंड टूरिस्ट वीज़ा। अगर कोई अपना रेजिडेंसी या टूरिस्ट वीज़ा कैंसिल करवाएगा उसकी कोई फ़ीस नहीं है। देयर विल बी नोट एग्जिट पास और डिपार्चर फीस फॉर दोज हु वांट टू लीव यूएई लीगली। अब इस एमनेस्टी के बाद जो लोग भी यूएई छोड़ना चाहेंगे उन पर कोई एग्जिट फीस नहीं होगी, कोई डिपार्चर फीस नहीं होगी। देयर इज़ ऑल्सो नो फाइन फॉर दोज हु वांट टू मॉडिफाई देयर रेजिडेंसी स्टेटस। अगर कोई अपना रेजिडेंसी स्टेटस चेंज करवाना चाहेगा, यानी वो पहले तो अपने आप को लीगल करवाएगा, अगर कोई भी पहले विजिट वीज़े पर था अब वो रेजिडेंसी वीज़े पर आना चाहेगा तो उसका स्टेटस डेफिनेटली चेंज होगा, तो इस स्टेटस चेंज होने कोई फ़ीस पे नहीं करना पड़ेगी। और अगर पहले कोई रेजिडेंसी वीज़े पर था अब वो विजिट वीज़े पर आना चाहेगा तो डेफिनेटली उसका भी स्टेटस चेंज होगा, लेकिन इसके लिए उसे भी कोई फ़ीस नहीं पे करना पड़ेगी। इसके अलावा आपको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी। आप लोग यूएई में इलीगल थे,
आपका आईडी कार्ड एक्सपायर था, इसकी आपको कोई फ़ीस पे नहीं करना पड़ेगी। आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर था, इसके लिए आपको कोई फ़ीस नहीं पे करना पड़ेगी। अगर अब आप लोग अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाएंगे तो भी आपको कोई फ़ीस पे नहीं करना पड़ेगी। अब आप लोग ये एमनेस्टी की सर्विस कहाँ से ले सकते हैं? पूरे यूएई में डिफरेंट एमिरेट्स में डिफरेंट सेंटर्स हैं। अगर आप लोग दुबई में हैं, दुबई से मेरा मतलब है अगर आप लोगों के वीज़े दुबई के थे, दुबई के वीज़े एक्सपायर हुए, दुबई का फ़ाइन है, तो दुबई में जितने भी आमिर सेंटर हैं वहाँ से आप लोग एमनेस्टी की सर्विस ले सकते हैं। इसके अलावा GDRFA का ऑफिस है अल अवीर में, वहाँ जाकर भी आप लोग एमनेस्टी की सर्विस ले सकते हैं। और अगर आप लोग अबू धाबी में हैं तो अबू धाबी में ICP के सेंटर्स हैं, वहाँ से आप लोग ये सर्विसेज ले सकते हैं। ये सेंटर्स हैं अल दरफा में, अल सवियान में, अल मक्का, अल शमा। इन ICP के सेंटर से आप लोग एमनेस्टी की सर्विस ले सकते हैं अबू धाबी में। अब दुबई और अबू धाबी के अलावा बाकी जो एमिरेट्स हैं, अजमान, शारजाह और ये जितने भी एमनेस्टी सेंटर्स हैं, इनकी टाइमिंग्स बढ़ा दी गई हैं। वर्किंग टाइमिंग सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक ये एमनेस्टी सेंटर्स वर्क करेंगे। जो आपके पास टाइम अवेलेबल हो, इन टाइमिंग्स में आप लोग जा सकते हैं और अपने आप को लीगल करवा सकते हैं। अब उन लोगों के लिए जो लोग किसी भी सेंटर में जाना ही नहीं चाहते, जो चाहते हैं घर बैठे बैठे उनकी एमनेस्टी हो जाए, मेरा मतलब है एमनेस्टी से वो लोग फ़ायदा उठा लें, उनका घर बैठे बैठे स्टेटस लीगल हो जाए, तो उनके लिए भी ऑप्शन है। सर्विस एप्लीकेशन अवेलेबल है। ICP की वेबसाइट से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसे फिल कीजिए और फिर ICP की वेबसाइट या इसके डिफरेंट जो चैनल्स हैं वहाँ पर अपलोड कर दीजिए। ये एप्लीकेशन 24/7 अवेलेबल है, यानी 24 घंटे एप्लीकेशन अवेलेबल हैं। जिस वक्त आपको टाइम मिले आप कर सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, यानी कि आप ऑनलाइन भी नहीं करना चाहते, आप किसी सेंटर में भी नहीं जाना चाहते, तो किसी भी टाइपिंग सेंटर वाले के पास चले जाएं, वो आपके लिए सब कुछ कर देगा। सिर्फ आपको उस वक्त जाना होगा इन सेंटर्स में जब आपकी फिर बायोमेट्रिक की बारी आएगी, यानी फिंगरप्रिंट्स की बारी आएगी, तब वो आपको बुलाएंगे। इसके अलावा फिर आपको कुछ भी नहीं करना। अब वो लोग क्या करेंगे जिनके पास पासपोर्ट ही नहीं है, या तो उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है या फिर उनका पासपोर्ट गुम हो गया, उन लोगों के लिए भी सोल्यूशन है। अगर आप लोग अबू धाबी में हैं तो अबू धाबी में ICP की वेबसाइट पर एक एप्लीकेशन होगी, इसे डाउनलोड कीजिए। उसके बाद आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जो कि हर जगह यूज़ होगा। अब आप लोग अगर अबू धाबी के अलावा किसी और एमिरेट्स में हैं तो इसके लिए आपको एक एफिडेविट चाहिए होगा। इसके लिए आपको पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको वो फॉर्म मिल जाएगा, रिपोर्ट मिल जाएगी। पुलिस जो आपको रिपोर्ट देगी वो रिपोर्ट लेकर आप अपने कंट्री की एम्बेसी में जाएंगे, कॉन्सुलेट में जाएंगे, वहाँ से आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू कर दिया जाएगा जो कि आपको तमाम प्रोसेस में यूज़ होगा। और अगर आप लोग UAE छोड़ना चाहते हैं तो इसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोग UAE छोड़ भी सकते हैं विदाउट पासपोर्ट। ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट एनफ है आपकी कंट्री में जाने के लिए। और इस एमनेस्टी में जो लोग भी एग्जिट पास लेंगे या फिर एग्जिट परमिट लेंगे वो सिर्फ 14 डेज़ के लिए, 14 दिन के लिए वैलिड होगा। आपको 14 डेज़ के अंदर अंदर कंट्री छोड़ना होगा। अगर आप लोग नहीं छोड़ेंगे, 14 डेज से आप लोग एक्सीड कर जाएंगे तो आपके जितने भी फाइन्स हैं, जो भी कुछ है, दोबारा के दोबारा वो एक्टिवेट हो जाएगा 14 डेज़ के बाद। तो इसलिए जैसे ही आपको एग्जिट परमिट मिले आप लोग 14 दिन के अंदर अंदर कंट्री छोड़ दें ताकि सारे के सारे फाइन दोबारा एक्टिव ना हो जाएं। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी व्हीकल्स एक्सपायर हो चुकी होंगी, गाड़ियाँ एक्सपायर हो चुकी होंगी या फिर उन पर ट्रैफिक फ़ाइन होगा, तो वो लोग क्या करेंगे? अगर एमनेस्टी के बाद, लीगल होने के बाद आप लोग UAE छोड़ना चाहते हैं तो UAE छोड़ने से पहले आपको अपने तमाम ट्रैफिक फाइन्स क्लियर करना पड़ेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हेड ऑफ़ द फैमिली यानी फादर है और उनकी स्पॉन्सरशिप पर उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, या फिर हस्बैंड है जिनकी स्पॉन्सरशिप पर उनकी वाइफ है और डेफिनेटली बच्चे होंगे तो बच्चे भी होंगे। अगर हेड ऑफ़ फैमिली कंट्री छोड़ना चाह रहा है, अपने आप को लीगल करवाने के बाद कंट्री छोड़ना चाह रहा है, तो बाकी फैमिली मेम्बर्स क्या करेंगे? अब बाकी फैमिली मेम्बर्स अगर हेड ऑफ़ फैमिली चाह रहा है तो आप अपना वीज़े का स्टेटस चेंज कर सकते हैं और UAE में रह सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हाँ, अगर हेड ऑफ़ फैमिली UAE में रहना चाह रहा है, उन पर जितना मर्जी फ़ायदा है लीगल होने के बाद, तो ऑटोमेटिकली जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके वीज़े का स्टेटस भी फिर चेंज हो जाएगा और अकॉर्डिंग टू हेड ऑफ़ फैमिली। और एक और चीज़, अगर हस्बैंड जो है वो कंट्री छोड़ रहे हैं और वाइफ जो है और बच्चे UAE में ही रहेंगे तो वाइफ अपना स्टेटस चेंज करवा ले। अगर तो वर्किंग वूमेन है तो अपने बच्चों को भी खुद से स्पॉन्सर कर सकती है या फिर जैसे उनकी कंडीशन है उस हिसाब से अपना वीज़ा ले लें और अपने बच्चों को भी स्पॉन्सर कर सकती हैं। और इस एमनेस्टी में ICP के जो सेंटर्स होंगे जहां आप लोग एमनेस्टी के लिए जाएंगे वो क्या सर्विसेज देंगे? नंबर 1, ICP के सेंटर्स नंबर 1 सर्विस है जी इशूइंग डिपार्चर परमिट्स, यानी कि जो लोग कंट्री एग्जिट करना चाहेंगे उन्हें डिपार्चर परमिट इशू किए जाएंगे। रिन्यूइंग रेजिडेंस वीज़ा, आपका रेजिडेंस वीज़ा रिन्यू किया जाएगा। इशूइंग रेजिडेंस वीज़ा फॉर न्यूली बॉर्न फॉरेनर्स इन कंट्री, जो बच्चे UAE में पैदा होंगे उन्हें वीज़ा दिया जाएगा। इशू न्यू वीज़ा फॉर वर्क और रेजिडेंस,
वर्क या रेजिडेंस वीज़ा इशू करेंगे ICP सेंटर्स। एडजस्टिंग स्टेटस ऑन ए वैलिड वीज़ा, उनका वैलिड वीज़े पे स्टेटस जो है एडजस्ट किया जाएगा। जो लोग इलीगल हैं डेफिनेटली उनका स्टेटस चेंज होगा, जो कि ICP के सेंटर्स करेंगे। इशूइंग रेजिडेंस परमिट्स फॉर वर्क एंड रेजिडेंस वीज़ा वायलेटर्स, जो वीज़ा वायलेटर्स हैं यानी कि रेजिडेंस वीज़ा या वर्क वीज़ा उन्होंने वायलेट किया तो उनके लिए रेजिडेंस परमिट इशू किए जाएंगे। और इस तमाम दौरानिए में मोहरी क्या करेगी? इशूइंग वर्क परमिट्स, मोहरी वर्क परमिट इशू करेगी। रिन्यूइंग वर्क परमिट्स को रिन्यू करेगी। कैंसिलिंग वर्क परमिट्स को कैंसिल करेगी। और इसके अलावा रजिस्टरिंग वर्क स्टॉपेज कंप्लेंट्स। तो ये है जी एमनेस्टी, जो 2 महीने के लिए UAE में होगी 1 सितंबर से 30 अक्टूबर तक। अब जितने भी लोग इलीगल हैं प्लीज़ अपने आप को लीगल करवा लें। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री में होगा, इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। हाँ, आप लोग लीगल हो जाएंगे। लीगल होने के बाद आपका अगर दिल चाहता है UAE में रहे, नहीं चाहता तो UAE छोड़ के जा सकते हैं। अगर आप UAE छोड़ के जाएंगे तो आप पर कोई बैन नहीं लगेगा, आपके पासपोर्ट पर किसी किस्म की स्टैंप नहीं लगेगी। जब UAE में आने का दिल चाहे आप लोग आ सकेंगे। विजिट वीज़ा लेकर आ सकते हैं या फिर वर्क वीज़ा, इट्स अप टू यू। सारी डिटेल मैंने बताने की कोशिश की है। आई होप सो कि आपके काम आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।